अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मद्देनजर इस वक्त कांग्रेस फिर से सुर्खियों में आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गई है, क्या कारण है, क्या कांग्रेस को बम्पर वोटिंग मिल रही है या फिर इससे जुड़ा कोई कारण है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके की कोई वोटिंग नहीं मिल रही है। यहाँ तक उनके बूथ पर जो है ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ कि मालूम ही नहीं चल रहा है कि वहां पर कांग्रेस का बूथ भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये कुछ दूसरा है और ये मामला सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसा ये मामला है जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूर है। और इसी बीच बीजेपी की आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने सोनिया गांधी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। और वो गंभीर आरोप आखिर क्या है और क्यों इसे इतना गंभीर बताया जा रहा है, जरा आप भी सुनिए। अमित मालविया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरटीआई की एक कॉपी शेयर की है। अमित मालविया ने दावा किया है कि सोनिया गांधी पिछले 1.5 साल से अपने घर का किराया नहीं भर रही हैं। साथ ही मालविया ने निशाना साधते हुए कहा है कि सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों से टिकट भुगतान को लेकर बड़े वायदे किए थे, लेकिन खुद के घर से 1.5 साल का किराया वो नहीं भर रही हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा वादा उन्होंने किया था जिसे लेकर मालविया जी जो है उन पर तंज कस रहे हैं। तो बता दें कि साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे समय तक फंसे हुए थे। करीब 1 महीने के बाद रेल यातायात की मंजूरी दी गई थी और उस वक्त केंद्र सरकार ने किराया मजदूरों से लेने की ही बात कही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया था और कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा दिया गया बयान, और नीचे लिखा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह निर्णय लिया है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटाने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और इस दौरान जो एक मतलब कह सकते हैं जो नोट था उसे उन्होंने शेयर किया था। इसे ही लेकर जो अमित मालविया कह रहे हैं सोनिया गांधी ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के लिए रेल टिकट का खर्च उठाएगी। सोनिया गांधी ने कहा था कि जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को लेकर यहाँ आ सकते हैं, बिना किसी खर्च के ला सकते हैं। गुजरात में कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष से 151 करोड़ रुपए जो है दे सकता है, तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है। और इस सवाल के बाद उन्होंने खर्च खुद उठाने की बात कही थी। और उसी सोनिया गांधी के आवाज की आपको बता दें कि 1.5 साल से किराया नहीं दिया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है जरा आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर किराया कितना ज्यादा था कि सोनिया गांधी वो किराया ही नहीं दे पा रही है। आखिर किराए का बोझ कितना ज्यादा था जिसकी वजह से सोनिया गांधी किराए के भुगतान नहीं कर पा रही है। 1.5 साल हो गया है और किराया वो नहीं दे पा रही है। आखिर कितना ज्यादा ये किराया था और कौन सी जो घर है इनके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि साल 2014 में केंद्र की सत्ता गंवाकर विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस की मुश्किलें इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालात ये है कि सोनिया गांधी के आवास और अपने दफ्तर समेत 3 जगहों का किराया अब तक कांग्रेस की तरफ से या यूं कहें कि सोनिया गांधी की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है। ये खुलासा एक आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ है। आरटीआई ने पता चला कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकारी आवास की एवज में सितंबर 2020 से प्रति माह 4,610 रुपए बतौर किराया नहीं दिया गया है। यानी हर महीने का किराया 4,610 रुपए थे जो कि अब तक बकाया है और उन्होंने तकरीबन 1.5 साल से किराया नहीं दिया है। और इसी तरह से 26 अकबर रोड का हर महीने का जो किराया था वो भी बकाया है और इस वक्त वो किराया हो चुका है आपको बता दें 12,69,902 हो चुका है। वही दिसंबर 2012 से ये भी बकाया है। बता दें कि चाणक्यपुरी में एक सरकारी आवास का किराया अगस्त 2013 से सरकार के पास नहीं जमा किया जा रहा है और इस आवास का किराया हर महीने जो है 5,07,911 रुपए है और ये भी किराया अभी जो है जमा नहीं करवाया जा रहा है। इस पर दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बंगा ने ट्वीट कर उन पर तंज कसा। यानी कांग्रेस पार्टी की इस हालत को देखकर अब तजिंदर पाल जी ने अपनी तरफ से ट्वीट करके सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की दयनीय हालत देखते हुए उन्होंने सोनिया गांधी के खाते में 10 रुपए अपनी तरफ से उन्होंने जमा कराए हैं। और उन्होंने कहा है कि तजिंदर ने तंज कसते हुए आगे लिखा है कि चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी जी किराया नहीं दे पा रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब वो घोटाले नहीं कर पा रही हैं। और उसके साथ उन्होंने एक हैशटैग भी इस्तेमाल किया, वो था #सोनिया गांधी रिलीफ फंड का कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं। सभी से अनुरोध है कि उनकी यानी सोनिया गांधी की मदद करें।
और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 10 रुपए उन्होंने डोनेट कर दिए हैं, लोगों से भी 10 रुपए डोनेट करने की बात कह रहे हैं। जिसके बाद लोग इस पर काफी ज्यादा मजे लेते नजर आए। इस बयान पर जो है लोग भी प्रतिक्रिया देते नजर आए। इसको लेकर अंकित जैन लिखते हैं कि देश तोड़ने वाले को पैसे दे रहे हैं। वहीं दूसरे लोग ये भी लिख रहे हैं कि 10 रुपए कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा है, 10 रुपए की उनकी हैसियत नहीं है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आप 10 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए मत दीजिए, बल्कि अब ये सोचिए कि 10 रुपए वहां से वापस कैसे निकालना है, क्योंकि यही 10 रुपए लेकर वो रेंट नहीं भरेंगे और इसका इस्तेमाल कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो हाल है इस वक्त किस तरीके से काफी बेहाल पड़ा हुआ है और लगातार जो है उनके ऊपर तंज कसे जा रहा है। बल्कि इसे लेकर शिफाली वैद्य ने भी जो है ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर काम करने वाली जो महिला है वो हर महीने अपने एक 1 BHK का जो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उसका रेंट 5,000 रुपए है और वो 5,000 रुपए पे करती है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जितना अपने 15,181 स्क्वायर फुट बंगलों के लिए देती है उससे जो है काफी ज्यादा जो है 1 BHK का फ्लैट 500 स्क्वायर फीट के लिए मेरी जो घर में काम करती है मेरी बाई देती है। उन्होंने कहा है कि इससे ये समझ में आता है कि सोनिया गांधी मेरे घर में काम करने वाली से भी जो है काम वाली जो बाई है उससे भी ज्यादा गरीब है और मेरी जो काम करने वाली बाई है वो अभी जो है पूरा तरीके से अपना रेंट पे करती है हर महीने 5,000 रुपए, लेकिन सोनिया गांधी जिनका रेंट 4,611 रुपए है उन्होंने अब तक अपना रेंट पे नहीं किया है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये हालात कहिए या ये कहिए कि कांग्रेस के जो है रेंट ना पे करने के पीछे आखिर क्या कारण है ये तो कांग्रेस ही बता पाएगी, क्योंकि आए दिन जो है राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चल जाते हैं, कई दिन के ट्रिप मारते हैं और वापस से ट्रिप मार के आते हैं और विदेश जाने के और आने के और रहने का खर्च भी काफी ज्यादा होता है। ऐसे में 1.5 सालों से उन्होंने ऑफिस, घर, आवास समेत 3-4 और जगहों के रेंट बकाया है, अब तक जो है उसके रेंट उन्होंने नहीं दिए। इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं बंगलो है उनके पास, 15,181 स्क्वायर फुट का, रेंट काफी कम है, महज 4,600 समथिंग है, तो इसमें भी वो हर महीने इसे पे नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? एक तरफ कांग्रेस जो है बड़े बड़े कैंपेन चलाती है, एक तरफ कांग्रेस जो है कई सारे मेडल्स का इंतजाम करती है, स्कूटी देने की बात करती है, कांग्रेस जो है अपने तरफ से बड़े बड़े मैराथन को जो है मैराथन जो है वो लॉन्च करती नजर आती है, उसे लेकर कई सारे स्टूडेंट्स को बुलाती नजर आते हैं। लेकिन वही कांग्रेस का अगर दूसरी तरफ देखें तो अपना रेंट पे करने के लिए भी उनके पास पैसे नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे का आखिर क्या कारण है? क्या कांग्रेस अपनी तरफ से जानबूझकर रेंट नहीं पे कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं है, नहीं आने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या ही कुछ हो जाएगा? कहीं अगर उन्हें घोटाले करने के मौके नहीं मिल रहे हैं तो ये रेंट में घोटाले करते नजर आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे सच में कोई कारण है और सच में कांग्रेस जो है एक तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो 4,500 या 5,000 कह लीजिए राउंड फिगर करके कि 5,000 रुपए भी वो हर महीने जो है किराया जो है पे कर सके। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुई है क्योंकि लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 4,500 का रेंट कांग्रेस पे नहीं कर पा रही है और वो कांग्रेस इस वक्त चुनाव में बहुमत लाने की बात कर रही थी, चुनाव जीतने की बात कर रही थी, बड़े बड़े कैंपेन चला रही थी और ऐसे में कांग्रेस के पास इतने भी पैसे नहीं है, वो भी 1.5 साल से उन्होंने रेंट पे नहीं किया, काफी वक्त हो चुका है। ये बड़ा खुलासा है अमित मालविया की तरफ से इस खुलासे को किया गया है। अब तक कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। आने वाले वक्त में ही कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देती है, क्या कुछ कहती है ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तो ऐसे में ये बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर आप कहें चुनावी मैदान में, तो चुनावी मैदान में भी कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं अगर पर्सनल फ्रंट पे भी देखें तो इनकी हालत काफी ज्यादा, माली हालत भी काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो रेंट अपना नहीं पे कर पा रहे हैं। अब ऐसे में इसके पीछे का वाजिब कारण क्या है? क्या सच में कांग्रेस के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी पैसे खर्च कर रही है? तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो रेंट पे क्यों नहीं कर रही है? अब इसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, इसका जवाब सोनिया गांधी की तरफ से ही आ सकता है। सोनिया गांधी चूंकि इस वक्त चुनाव प्रचार से काफी दूर जो है नजर आ रही है, कांग्रेस का एक चेहरा जो इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है, बार बार देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त, वो है प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी भी अपने बेतुके बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में लगे रहते हैं। अब ऐसे में इनको लेकर जिस तरीके से इस रिपोर्ट में खुलासा आती है कि रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।